हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में या फिर सेंसरी ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने कई सारे वीडियोस पढ़े और लगभग सारे सिस्टम अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और क्या इनके बेसिक फंक्शंस होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, देखिए सेंसरी ऑर्गन की अपन बात करें इससे पहले हमें ये जानना होगा कि सेंसेस क्या होते हैं। सेंसेस का मतलब होता है कि हमारे आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट है उसके बारे में हमारी बॉडी को पता होना कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसका जो हम कहें मेन पार्ट है वो कौन है, ब्रेन। तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ गलत होगा तो फिर वो ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा कि अब हमारी बॉडी को कुछ नुकसान होने वाला, तो फिर ब्रेन वहाँ से सिग्नल करेगा कि आप वहाँ से हट जाइए। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें करनी होती हैं वो ब्रेन को करना होता है। तो ये एक तरीके से हम बात करें जो हमारी सेंसेस हैं या फिर सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सिर्फ एक तरीके से मैसेजिंग का काम करते हैं। ठीक है, बाकी इनका कोई मेन रोल नहीं है, मेन रोल सिर्फ ब्रेन का होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सेंसेस को स्लाइट यानी देखने के लिए आँख होती है, टेस्ट के लिए हमारे पास हम कहें जीभ होती है, टंग होती है, साउंड के लिए हमारे पास ईयर्स होते हैं, स्मेल के लिए हमारे पास नोज़ होती है, इसी तरीके से टच के लिए हमारे पास क्या होता है, स्किन होती है। तो ये 5 हमारे पास सेंसेस हैं जिसे अपन ज्ञानेंद्रिय कहते हैं या फिर संवेदी अंग इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि संवेदनाओं को ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से, एनवायरनमेंट से लेके और बॉडी तक, एनवायरनमेंट से लेके ब्रेन तक। चलिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। तो देखिए, सेंस ऑर्गन आर द ऑर्गन दैट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाय कन्वेइंग इम्पल्स टू द सेंसरी नर्वस सिस्टम। यानी कि हमारे जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं यानी उत्तेजना है, ठीक है, उद्दीपन है, उन सबको हमारे जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है या फिर लास्ट में हम कहें ब्रेन तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है। इन ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन करते हैं, सेंस ऑर्गन्स करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे समझ में आ गई। एक्सटर्नल क्या होगा, जितना भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उन सब से जो भी हमें उद्दीपन मिलेंगे उन सबको सेंसरी नर्वस सिस्टम या फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इम्पल्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, सेंस ऑर्गन्स करते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए एक प्रोवाइड कराते हैं, एक रिक्वायर्ड डेटा प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर फिजिकल फिनोमिनन के लिए। और ये क्या करते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं एसोसिएट रहते हैं आपस में। ठीक है, और आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं एनवायरनमेंट के साथ। यानी कि यदि हमारे बाहर एनवायरनमेंट में यदि गर्मी है, ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देंगे कि भाई बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, आप बाहर के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करिए। ठीक है, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेगा, उधर से ब्रेन सिग्नल करेगा किसको, स्वेट ग्लैंड को, स्वेट ग्लैंड वहाँ से पसीने का स्राव करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गई। उसी तरीके से दूसरी हम बात करें कि जैसे बाहर की तरफ लाइट थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, लाइट ज़्यादा है, हम देख नहीं पा रहे हैं आसानी से, तो हमारी जो आइज़ हैं वो दिखाएंगे कि बाहर प्रकाश थोड़ा ज़्यादा है, लाइट थोड़ी ज़्यादा है, तुरंत ब्रेन तक सिग्नल जाएगा। ब्रेन क्या करेगा, आइरिस को कहेगा कि प्यूपिल की साइज़ को आप कम कर दीजिए। ठीक है, तो प्यूपिल की साइज़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आप देखते हैं जब लाइट ज़्यादा ब्राइट होती है तो हमारी आंखें अपने आप कम हो जाती हैं, ठीक है, मुंद जाती हैं यानी बंद होने लगती हैं। तो ये चीज़ कौन कर रही है, बाहर के एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है और फिर किसको जाके सिग्नल दे रही है, ब्रेन को। फिर ब्रेन इनको सिग्नल दे रहा है कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ है सिंपल वे में। हम बात करें सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में कितने हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, आइज़, ईयर, नोज़, टंग और स्किन। ठीक है, सबसे पहले हम आइज़ और ईयर की बात कर लें तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना होगा, इसलिए अपन सेकंड पार्ट में इनको पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इन 3 की बात करेंगे। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, ठीक है, इस टॉपिक का पहला पार्ट है ये वीडियो, नोज़, टंग और स्किन। सबसे पहले हम अपने स्किन की बात करने वाले हैं। देखिए, उससे पहले सबसे पहले अपन स्किन की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उससे पहले हमें थोड़ा रिसेप्टर्स के बारे में जानना होगा कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ये जो सेंस ऑर्गन्स लगे हुए हैं, ये सेंस ऑर्गन्स किस तरीके से सिग्नल्स को लेते हैं, ठीक है, ये भी एक जानने वाली बात है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी स्किन पर कुछ भी नहीं लगा हुआ लेकिन फिर भी उन ब्रेन को सिग्नल, तो जैसे एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल तक ले जाने के लिए नर्वस सिस्टम है, नर्व्स की एक जाल बना हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, इसी तरीके से हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वहाँ से स्टिमुलाई कह लीजिए या फिर इम्पल्स कह लीजिए, उनको लेते हैं, नर्वस सिस्टम को देते हैं, नर्वस सिस्टम ब्रेन को जाके देता है। ठीक है, तो उन रिसेप्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो रिसेप्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल रिसेप्टर्स होते हैं, दूसरे स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। जो जनरल रिसेप्टर्स होते हैं वो थ्रू आउट द बॉडी यानी पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं इक्वली। ठीक है, लेकिन जो स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाए जाएंगे या फिर कुछ जगह, विशेष जगह जहाँ पर पाए जाएंगे, जैसे कि कीमो रिसेप्टर्स और आपके फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स जैसे कि देखने के लिए हमारे काम में आते हैं, तो ये सिर्फ आइज़ में पाई जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये रिसेप्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे अपन बढ़ते हैं, स्किन की बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले, यानी त्वचा। त्वचा देखिए हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। यदि अपन क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, कई एग्जाम में आते हैं कि यदि पूछे कि हमारी बॉडी का यानी बॉडी के अंदर
का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो अपन आंसर होगा लेबर। और यदि पूछे कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो फिर आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा स्किन। ठीक है, ये दो चीज़ आपको आसानी से याद रख लेनी है। बॉडी के अंदर के ऑर्गन की बात करें तो लीवर है, और बाहर के ऑर्गन की बात करें तो क्या है अपना स्किन। क्योंकि स्किन आप देखिए हमारी फिंगर की टिप से लेके और टो की जो टिप है वहाँ तक हमारी स्किन फैली हुई है पूरी बॉडी पर। ठीक है, तो एक तरीके का ऑर्गन ही है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, ये सेंस ऑफ टच से, यानी कि यहाँ पे जो सेंसेस होंगी वो क्या होंगी, टच की सेंसेशन ये हमें देगी। ठीक है, चलिए स्किन जो है वो जनरल रिसेप्टर्स इसकी बॉडी पर पाए जाएंगे, यानी कि जो कंप्लीट बॉडी पर सभी तरीके के यानी बेसिक जो रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाएंगे इसकी कंप्लीट बॉडी पर, जो हमें किस तरीके से डिटेक्ट करेगी, टच को डिटेक्ट करेगी, पेन को डिटेक्ट करके बताएगी, प्रेशर को डिटेक्ट करके बताएगी, और साथ ही साथ टेम्परेचर, यानी कि कोई किसी ने या किसी चीज़ का हमें टच हुआ तो हम कहाँ से डिटेक्ट करेंगे उस चीज़ को, स्किन हमें बताएगी कि किसी चीज़ ने आपको टच किया या आपने किसी चीज़ को टच किया। कई चीज़ें होती हैं जैसे कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो टच करके चीज़ों को बता देते हैं, तो उनकी ये जो स्किन है ये काफ़ी हम कहें एडवांस होती है डेवलपमेंट के हिसाब से। इसी तरीके से पेन होगा तो पेन हमारी स्किन पर यदि पेन हो रहा है तो कौन ये भी किस तरीके का हम कहें सेंसेस है, ये भी स्किन के थ्रू हमें पता लगेगा। उसी तरीके से प्रेशर है, हमारी बॉडी पर प्रेशर लगेगा तो कौन बताएगा हमें, स्किन बताएगी। इसी तरीके से टेम्परेचर है, बाहर की बॉडी का बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम है, ज़्यादा है, मॉडरेट है, कितना है, तो ये कौन हमें सेंसेस करा रहा है, ये स्किन हमें बता रही है। ठीक है, और ये थ्रू आउट द स्किन पर पाए जाते हैं। ये जो जनरल रिसेप्टर्स हैं थ्रू आउट द स्किन यानी पूरी स्किन पर पाए जाएंगे। और स्किन रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इम्पल्स को जनरेट करते हैं जब ये एक्टिवेटेड होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक ये लेके जाते हैं। किसको, तो रिसेप्टर्स का काम मैंने आपको बताया कि इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं, और जब ये एक्टिवेटेड होंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे और फिर उसको ब्रेन तक लेके जाएंगे। रिसेप्टर्स का काम ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम स्किन की बात करें तो स्किन की 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस, और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। सबसे पहले अपन एपिडर्मिस की बात करें तो ये आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर है। ठीक है, यानी कि ये सबसे बाहर की परत है, आप देख पा रहे हैं एपिडर्मिस, जिसे अधिचर्म हिंदी में बोला जाता है। ये स्किन की सबसे बाहरी परत है और ये फर्स्ट लेयर ऑफ द डिफेंस है, यानी कोई भी चीज़ आएगी तो सबसे पहले ये सुरक्षा करेगी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सुई हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसको सबसे पहले इससे लड़ना होगा, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर करके जाएगी। दूसरी चीज़, इस एपिडर्मिस के अंदर एक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अपन कहते हैं मेलेनोसाइट्स। आपने नाम सुना होगा मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट जो हैं वो मेलेनिन का सिक्रेशन करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारे बॉडी के या फिर हमें स्किन के कलर का निर्धारण करता है। और एक आपके लिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि जो मेलेनोसाइट कोशिकाएं हैं इनको कंट्रोल कौन करता है। एक हार्मोन हमने पढ़ा था, शायद आपको याद हो, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। वो हार्मोन कौन सा था, MSH हार्मोन। ठीक है, MSH हार्मोन यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है और ये मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करता है कि आप अब जो हम कहें किसको, मेलेनिन को निकालिए या फिर मेलेनिन को कम निकालिए। तो ये एक समय पर आकर निकलती है। तो मेलेनिन की हमारी बॉडी को ज़रूरत क्यों पड़ी, मेलेनिन की हमारी बॉडी को ज़रूरत है जो सन से आने वाली UV रेज हैं जो सुरक्षा करने के लिए। क्योंकि आपने जो देखा होगा साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ वगैरह के जो लोग हैं, उनकी स्किन काफ़ी डार्क होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। तो जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो UV रेज आने का खतरा ज़्यादा है, काफ़ी हानिकारक किरणें सूरज से आती हैं, तो उनसे सुरक्षा करने के लिए मेलेनिन वहाँ पर ज़्यादा सिक्रेट हुआ उन लोगों की स्किन में। वहीं जो हम कहीं बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश आना ज़्यादा नहीं पड़ता, इस वजह से वहाँ पर मेलेनोसाइट कोशिकाएं कम एक्टिव रहती है और मेलेनिन का सिक्रेशन काफ़ी कम होता है। तो ये हमारे कलर का निर्धारण कौन करता है, मेलेनोसाइट कोशिकाएं करती हैं, जो कि किस पोर्शन में पाई जाती हैं, आपकी एपिडर्मिस वाले पोर्शन में पाई जाती हैं। इसके बाद आती है हमारी डर्मिस। डर्मिस जो आपकी किससे नीचे है, एपिडर्मिस के नीचे है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपकी क्या है, डर्मिस। इस डर्मिस के अंदर ही ज़्यादातर रिसेप्टर्स आपकी स्किन के अंदर पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपने जो कहें स्वेट ग्लैंड, जिसे पसीने की ग्रंथि कहते हैं, वो पाई जाती है। और पसीने की ग्रंथि से क्या निकलता है, आपका पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। और ये स्वेट क्यों निकलता है हमारी बॉडी से, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यदि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और अंदर का टेम्परेचर कम है तो बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेट का सिक्रेशन होता है हमारी बॉडी में से। एक क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि बॉडी टेम्परेचर जो स्वेट ग्लैंड है या फिर हम कहें हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर्स को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो अब ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, इसी के साथ स्वेट का एक और काम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट हैं या फिर मिनरल्स हैं, वाटर हैं, उसका बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, यदि ज़्यादा है तो पसीना ज़्यादा आएगा, कम है तो पसीना थोड़ा कम निकलेगा, तो एक मेंटेन बना के रखती है हमारी बॉडी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी ग्लैंड पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं सबीसियस ग्लैंड। ठीक है, या फिर तेलीय ग्रंथि इसे कहा जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप रात को सोए तो सोते टाइम आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश था, आपने मुंह धो के सोए, सुबह उठे तो आपने देखा आपके चेहरे पर तेल सा दिखाई दिया, आप चिकना दिखा चेहरा आपका,
इसी तरीके से कई बार गर्मियों के समय क्या होता है कि हम जब नहा के निकलते हैं बाथरूम से काफ़ी फ्रेश फील करते हैं, चेहरा हमारा काफ़ी फ्रेश होता है, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे बाद अपन क्या देखते हैं, हमारी बॉडी पर हमारे फेस पर ऑयल आ जाता है। तो वो ऑयल कहाँ से निकल रहा है, वो सबीसियस ग्लैंड से निकल रहा है। तो सबीसियस ग्लैंड है वो स्राव करती है किसका, सीबम का। और सीबम क्यों निकलता है हमारी बॉडी से, क्योंकि इसको हमारी चेहरे की या फिर हम कहें हमारी बॉडी को क्या बनाना है, नम बनाए रखना है, मॉइस्ट बनाए रखना है। एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सेबेसियस ग्लैंड कहाँ नहीं पाई जाती, तो लिप्स पर आपकी सेबेसियस ग्लैंड नहीं पाई जाती, इसलिए हमारे जो लिप्स हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, यदि सीबम का सिक्रेशन थोड़ा कम हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ज़रूरत से कम हो जाए, तो फिर हमारी बॉडी में रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, चेहरे पर रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। ये आप कब देखते हैं रिंकल्स, बुढ़ापे के अंदर देखते हैं, जब लोग बूढ़े होने लग जाते हैं तो वहाँ पर जो उनकी सेबेसियस ग्लैंड है वो कम सिक्रेट करने लग जाती है सीबम, तो उनकी जो बॉडी है उस पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। और यदि सीबम ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रेट हो जाए तो जो अपनी टीनेज होती है, टीनेजर्स होते हैं 13 to 18 19 तक की जो एज होती है, उसमें ये जो सीबम है या फिर हम कहें सेबेसियस ग्लैंड है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है और सीबम का बहुत ज़्यादा सिक्रेट कर देती है। तो हमारे फेस पर एक्ने होने लग जाते हैं। ठीक है, एक्ने पिंपल हमारी बॉडी के अंदर एक्ने पिंपल हमारे फेस के ऊपर होने लग जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ नुकसानदायक हैं। यदि ज़्यादा हो जाएगा तो एक्ने पिंपल हो जाएंगे, कम हो जाएगा तो झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी। तो एक मेंटेन हमारी बॉडी के अंदर रखता है। तो स्किन के अंदर आपने देखा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 3 परत से मिलकर बनी है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बिल्कुल नीचे की लेयर है जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब देखिए हम सेंस की बात करें तो किस तरीके से हमारी बॉडी सेंस करती है। तो कई सारे रिसेप्टर्स हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला रिसेप्टर्स है आपका थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स जो है वो किसके लिए सेंस करता है, सेंस हीट और कोल्ड, यानी कि बाहर सर्दी है, गर्मी है, इसको कौन बताएगा, हमारी जो स्किन में पाए जाने वाले थर्मो रिसेप्टर्स बताएंगे कि बाहर गर्मी है या सर्दी है। इसी तरीके से दूसरा रिसेप्टर है जिसे कहेंगे अपन मेजिनर कार्पसल्स। ये किसको सेंस करता है, ये टच को सेंस करता है कि हमारी बॉडी को किसी ने टच किया या कोई चीज़ है जिसे अपन ने टच किया, तो इसको सेंस कौन करेगा, मेजिनर आपका कार्पसल्स। ठीक है। इसी तरीके से तीसरे रिसेप्टर्स हैं जिसे अपन कहते हैं नोसी रिसेप्टर्स। नोसी रिसेप्टर्स आपके किसको सेंस करते हैं, आपके पेन को सेंस करते हैं। यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई सुई चुभी या कोई नुकीली चीज़ चुभी, तो चुभने के बाद हमें उस चीज़ का सेंस होगा कि कुछ चुभा है, कुछ दर्द हुआ है हमें। ठीक है, तो उस दर्द का कौन एहसास कराएगा हमें, नोसी रिसेप्टर्स हमें सेंस कराएगा पेन का। इसी तरीके से आगे हैं आपके पैसिनियन कार्पसल्स। पैसिनियन कार्पसल्स किसको सेंस करते हैं, ये प्रेशर को सेंस करते हैं। पी से पी आप याद करने के लिए बता रहा हूँ। पैसिनियन कार्पल्स किसको सेंस करते हैं, प्रेशर को सेंस करते हैं कि किसी चीज़ का प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के रिसेप्टर्स हमारी स्किन के ऊपर पाए जा रहे हैं जो कि किस किस को रिसेप्ट करते हैं, हीट को, कोल्ड को, टच को, पेन को या फिर प्रेशर को। इस तरीके से हमारी स्किन है वो सेंस ऑर्गन्स में भूमिका निभाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन बढ़ते हैं टंग यानी कि टेस्ट की तरफ। टेस्ट को कौन सेंस करता है हमारी बॉडी में, टंग सेंस करता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली। टंग देखिए, द टंग हेल्प इन परसीविंग वेरियस टेस्ट एंड फ्लेवर्स। टंग ही हमें हेल्प करती है कि विभिन्न प्रकार के टेस्ट या फिर फ्लेवर्स हमें देखने को मिले। ठीक है, द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट टेंड टू वर्क टुगेदर। अब देखिए काफ़ी नई चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि स्मेल और टेस्ट दोनों साथ साथ काम करते हैं। इफ़ वन कुड नॉट स्मेल समथिंग दे कुड नॉट टेस्ट इट इज आइदर। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारी नाक तो वैसे काम करती है सूंघने का, ठीक है, और स्वाद लेने का काम कौन करती है, टेस्ट का काम कौन करती है, टंग करती है। लेकिन आपको मैं एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण बता रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्लेन दूध पीने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी मम्मी उनको क्या सलाह देती है कि नाक बंद करके पी जा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए भाई, पीना हमें मुंह से है, ठीक है, जीभ में जाके हमारे टेस्ट है, फिर नाक से उसका क्या संबंध है। तो आप इस चीज़ को यहाँ जाके समझिए कि दोनों चीज़ें साथ साथ काम करती हैं। आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई जूस पिए, दूध पिए, तो एक बार नाक बंद करके आप देखें, आपको टेस्ट उसका बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी बॉडी को सेंस करवाती हैं कि ये कैसा टेस्ट है। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स मैंने आपको बताए थे, ये कैसे हैं, स्पेशल प्रकार के रिसेप्टर्स हैं। that work similarly to the chemoreceptors in the nasal cavity। नेजल कैविटी में अभी हम आगे पढ़ेंगे, नेजल कैविटी जो नोज़ के अंदर पाई जाती है, जैसे कीमोरेसेप्टर्स पाए जाते हैं वैसे कीमोरेसेप्टर्स ही टंग में पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड के ऊपर। हमारी जो जीभ है उसको वो पीछे की तरफ जुड़ी हुई है, कैसे, हायोड बोन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे का जो पोर्शन है जब तक वो जीभ हमारे मुंह में रहेगी तब तक वो गोल रहेगी, गोल रहेगी, ठीक है, राउंड रहेगी। जैसे ही आप उसे बाहर निकालेंगे तो वो टिप बन जाएगी, प्लेन नुकीली सी टिप बन जाती है वो। ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स एंड ईच वन कैन डिटेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट लाइक स्वीटनेस,
शोरनेस, बिटरनेस एंड सॉल्टीनेस। अभी देखते हैं अपन कि जो हमारे टेस्ट वर्ड हैं वो कई प्रकार की होती हैं, कुछ मीठे का ज्ञान कराती हैं, कुछ शोरनेस का ज्ञान कराती हैं, कुछ कड़वे का, कुछ नमकीन का हमें ज्ञान कराती हैं। देखिए ये हमारी टंग है। टंग पीछे किससे जुड़ी हुई है, आपकी हायोड बोन से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये क्या है, एपिग्लोटिस है, घाटी द्वार जिसे हिंदी में कहते हैं। और ये टॉन्सिल्स हैं, ये पैलेंटल टॉन्सिल्स हैं, ये लिंगुअल टॉन्सिल हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। यहाँ से हमारी जो टंग है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। टंग हमारी दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है, एक है बॉडी और आगे है एपेक्स जिसे अपन सिरा कहते हैं, ठीक है। एक बीच में लाइन बनी हुई है टंग के, आप देखेंगे अपनी टंग में तो मीडियन लिंगुअल सल्कम जिसे कहते हैं, ठीक है। ये जो आपकी जीभ है, ये टंग मैंने आपको बताया जब तक मुंह के अंदर रहेगी ये गोल रहेगी, और जैसे आप इसे बाहर निकालेंगे तो ये आपकी टिप बन जाएगी, एपेक्स बन जाएगी, ठीक है। जीभ हमारी सिर्फ स्वाद में सहायक नहीं है, साथ ही हमारे बोलने में सहायक है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भोजन होता है उस भोजन को मिलाने में सहायक है, ठीक है। इसके साथ ही ये लार बनाने में भी सहायक है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों में जीभ हमारी सहायता करती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके अंदर छोटी छोटी, आप देखें नेक्स्ट टाइम जब आप ब्रश वगैरह करें, आपकी जीभ के ऊपर देखेंगे छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी। ये दाने जैसी संरचनाएं नहीं कहा जाता टेस्ट बर्ड, और इन टेस्ट बर्ड के अंदर ही लगे रहते हैं क्या, कीमो रिसेप्टर्स, जो कि किसका ज्ञान कराते हैं हमें कि ये स्वाद कैसा है या टेस्ट कैसा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारी बॉडी में हमारी जो टंग है इसमें कई सारे हम कहें टेस्ट बर्ड्स पाई जाएंगे जो अलग अलग तरीके की हमें बताती है। देखिए सबसे पीछे की तरफ जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एरिया है बिटर स्वाद का, ठीक है। इसके बाद दोनों साइड में लेटरल की तरफ अपन चलें आगे की तरफ, तो ये बताता है हमें सोर, ये बताता है हमें शोर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे की तरफ आते हैं तो ये बताता है हमें सॉल्टी, और सबसे आगे बताता है स्वीट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखी हुई हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों ने पता नहीं किस तरीके से इस चीज़ की खोज करी, कभी आप इसको व्यवहारिक चीज़ में प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो। भाई ये कह रहे हैं कि आगे का एरिया आपका स्वीट है, आप अभी जाइए मिर्च लीजिए थोड़ी सी और आगे के एरिया में आप रगड़ के देखिए कि आपको मिर्च है वो तीखी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो ये सिर्फ लिखी हुई चीज़ें हैं, बाकी व्यवहारिक चीज़ों में ये चीज़ काम नहीं करती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पीछे का जो एरिया है वो बिटर है, साइड में दोनों तरफ सोर है, उसके बाद सॉल्टी आ जाएगा और सबसे आगे आ जाएगा स्वीट, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर टंग आके ख़त्म हो जाती है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं नोज़ यानी स्मेल की तरफ। तो स्मेल जो है हमारा वो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, ऑल्फैक्टरी यानी कि घ्राणेंद्रियाँ हिंदी में कहा जाता है इसे, नोज़ को, ठीक है। और ओल्फैक्टरी हमारा जो सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है, डिफरेंट स्मेल में। पिछली वाला जो हमारा टंग थी वो टंग हमें क्या करती है, डिफरेंट टाइप के टेस्ट और फ्लेवर्स को पहचानने में, ज्ञान कराने में हमारी हेल्प कर रही थी। ये यहाँ पर डिफरेंट तरीके की स्मेल हमें ज्ञान कराने में हेल्प करेगी, ठीक है। दिस सेंस ऑफ ऑर्गन आल्सो एड्स अवर सेंस ऑफ टेस्ट। ये साथ ही साथ किस में सहायता करती है, हमारी टेस्ट में भी सहायता करती है, ठीक है। कई बार आपने व्यवहारिक, फिर मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ, कई बार हम जो चीज़ों का पता लगाते हैं कि ये चीज़ हमें खानी है या नहीं खानी है, भाई खाने का सीधा सीधा मतलब हमारा किससे है, जीभ से है, ठीक है। स्वाद हमें जीभ से आएगा, लेकिन कई बार हम चीज़ें देखते हैं हम उसे सूंघ के पता लगाते हैं कि ये चीज़ हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ठीक है। तो सेंस ऑफ टेस्ट का भी कौन हेल्प करता है, नोज़ करती है, और साथ ही साथ सेंस ऑफ स्मेल का भी हेल्प कौन करती है, नोज़ करती है। इसी तरीके से जीभ और नाक एक तरीके से आपस में जुड़ी हुई है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। The olfactory cells tend to the line on the top of nasal cavity. On one end, olfactory cells have cilia. They project into the nasal cavity. On the other end of the cell are the olfactory nerve fiber. देखिए अपन इसमें पढ़ते हैं, ये अपनी क्या है, नेज़ल कैविटी है। सबसे पहले अपन नोज़ की बात कर लेते हैं। नोज़ के अंदर ये जो है नथुने जिसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, नेज़ल्स हिंदी में कहते हैं। ये दो होते हैं हमारी बॉडी के ये दो होते हैं हमारी नाक के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपन बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया क्या है, नेज़ल कैविटी है, ठीक है। इस नेज़ल कैविटी के अंदर ओल्फैक्टरी नर्व्स हैं जो ये आपको येलो कलर की दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये येलो कलर की नर्व्स ऊपर जाके जुड़ी हुई हैं किसमें, ओल्फैक्टरी वॉल्व में, ठीक है। और ओल्फैक्टरी जो वॉल्व है वो अंदर जाके जुड़ा हुआ है ओल्फैक्टरी ट्रैक से, और ओल्फैक्टरी जो ट्रैक है वो जाके कहाँ जुड़ी हुई है, ब्रेन में जाके जुड़ी हुई है, ठीक है। आपने किसी चीज़ की स्मेल ली, सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, नेज़ल में जाएगी, यानी नोज़ के बाहर के जो एरिया हैं, दो छेद आपको दिख रहे हैं, उनमें जाएगी। उसके बाद वो नेज़ल कैविटी में जाएगी, और नेज़ल कैविटी में जाने के बाद वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स तक जाएगी, और वो नर्व्स जाके आपको पहचान कराएंगी, सीधे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगी। ब्रेन आपको बताएगा कि ये स्मेल आपकी जानी पहचानी है या नहीं है। आपके ब्रेन में सारी चीज़ रिकॉर्ड है कि कौन सी स्मेल आपको अच्छी लगती है,
और कौन सी स्मेल आपको बुरी लगती है। ये चीज़ आपके ब्रेन में एज अ रिकॉर्ड रखी हुई है। आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई स्मेल बुरी लगती है तो आप दूर हट जाते हैं। आपको कैसे पता लगा कि ये बुरी है या अच्छी है? आपके ब्रेन में ऑलरेडी वो चीज़ रिकॉर्ड है, पहले आपने या तो उसको सूंघा है या फिर हमारा ब्रेन थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है, ये चीज़। अब एक और चीज़ देखिए, आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर छोटे छोटे हेयर्स जैसी संरचना पाई जाती है। ये हेयर्स हमारी बॉडी में ये हेयर्स जो हैं हमारी नोज़ में क्या काम करते हैं, ये हमारी नोज़ की सुरक्षा का काम करते हैं। देखिए कैसे, कोई भी जो बाहर के अपन ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वहाँ धूल के कण, मिट्टी के कण, बैक्टीरिया, वायरस कई सारे आ जाते हैं, तो ये हमारी डायरेक्ट ऑल्फैक्टरी नर्व्स को डिस्टर्ब ना कर दें या फिर हमारी नेज़ल जो कैविटी है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दें, उसके लिए हेयर्स पाए जाते हैं जो कि बाहर ही इन चीज़ों को रोक लेते हैं। मिट्टी हो गई, छोटे मोटे जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, कीड़े मकोड़े, इनको बाहर ही रोक लेते हैं। अब आपको बहुत ही नई चीज़ मैं बताता हूँ। हाल फिलहाल की बात, नया एक वायरस आया, कोरोना वायरस, ठीक है। इस कोरोना वायरस से क्या हुआ, हमारी सूंघने की और जीभ यानी टेस्ट की जो स्मेल थी वो ख़त्म हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है एक तरीके का इन्फ्लुएंजा वायरस है, यानी कि ये खांसी जुकाम हमें क्रिएट करता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस ये हमारी एक तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? नोज़ से होती है सबसे पहले। तो इसने सबसे पहले कहाँ जाके अटैक किया? नोज़ल कैविटी। नोज़ल कैविटी के अंदर जो नर्व फाइबर है वहाँ पे जाके इसने अटैक किया। उसके बाद ये लंग्स तक गया, ठीक है। अब आप यहाँ फिर आपको जो रिलेशन है वो समझ में आएगा कि चलिए नोज़ की बात तो समझ में आती है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, इसलिए नोज़ की जो स्मेल थी वो चली गई। लेकिन जीभ का क्या हुआ? जीभ से तो कोई संपर्क ही नहीं था। तो अब आप जाके आपको यहाँ पर पता लगेगा कि नोज़ और टंग का क्या रिलेशन है। जब कोरोना के अंदर नोज़ की स्मेल ख़त्म हो गई, साथ ही साथ टेस्ट की स्मेल भी ख़त्म हो जाती थी। ये कई लोगों ने बताया अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें कवर कर ली। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने 3 चीज़ें कवर कर ली। सबसे पहले नोज़ जो स्मेल का हमें बता रही थी, उसके बाद अपन ने टंग के बारे में हमने देखा जो टेस्ट बता रही थी, और उससे पहले अपन ने स्किन देखा कि स्किन किस तरीके से सेंस ऑर्गन का काम हमारी बॉडी के अंदर करती है, ठीक है। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे आई और ईयर के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।